कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार की सुबह रोटी वाली गली में प्रतिबंधित मांस होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कुछ लोग भागने लगे। पुलिस को मांस और खाल बरामद हुई। सूचना के बाद मूलगंज थाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस ने सूचना के बाद अन्य गलियों में भी छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद एक ई रिक्शा में भी मांस बरामद किया गया। मौके पर कोतवाली थाने का फोर्स कोतवाली इंस्पेक्टर पहुंच गए। मूलगंज की रोटी वाली गली से लेकर नई सड़क रिजवी रोड तक इंस्पेक्टर समेत फोर्स ने पैदल जाकर गलियों में जांच की। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंच गए। मौके पर एसीपी कोतवाली और डीसीपी पूर्वी एसके सिंह भी पहुंच गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद मौके पर डॉक्टरों की टीम जांच के लिए पहुंची। खाल बाहर निकालकर डॉक्टरों ने सैंपल लिए। पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ऐसी घनी आबादी में इस तरह की घटनाओं के होने पर सवाल उठाए। देखिए, सरकार जितनी अच्छी चल रही है उसको देखते हुए कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर वातावरण बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन समाज में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन सक्रिय रहकर हमारे कृष्णा जी लगातार इस काम में लगे रहते हैं और सबको साथ लेकर के इस पर पूरी नज़र रखे हैं। प्रशासन पर हमारा दबाव है। एक बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार के जानवर को नहीं कटना चाहिए और इसलिए निश्चित रूप से अगर थाने की निष्क्रियता है या अन्य कोई कारण है तो इस पर कमिश्नर साहब को तत्काल ध्यान देना चाहिए। कोई छोटी घटना बढ़कर बहुत बड़ी हो जाए तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और इसलिए आज बड़ी मात्रा में यहाँ कार्यकर्ता एकत्र है। यह तीसरी चौथी घटना लगभग 2 महीने में हुई है और हम सबको लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उससे खराब संदेश जाएगा। उसका लाभ उठाकर प्रशासन की सक्रियता, उसमें हम समाज जो सहयोग है वो संगठन सहयोग करने का काम कर रहे हैं। आखिर हमें सूचना मिलती है तो हमने पहले प्रशासन को ही तो सूचित किया है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी लीग बननी चाहिए, जैसे माफियाओं के सामने एक लीग बन गई है कि अब 100 बार कोई गुंडा बनने से पहले सोचेगा, वैसी एक लीग गोकशी के बारे में भी बननी चाहिए कि गाय को हाथ लगाने से पहले 1000 बार गोकश सोचे। इस प्रकार की लीग बननी चाहिए। ये काम प्रशासन का है। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को कतई छोड़ा न जाए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल संगठन लगातार काम कर रहा है। इसके पहले भी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की घटना सामने आई थी। बीते 2 महीने में ये तीसरी घटना सामने आई है। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि सुबह ही ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस लगातार मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सप्लाई किया जा रहा है। कानपुर का जो जिहादी समाज है उसका एकमात्र उद्देश्य किस तरीके से जिहाद फैलाया जा सकता है, ये भी एक जिहादियों का गढ़ है जिसको छोटा मिनी पाकिस्तान हम लोग कह सकते हैं। वहाँ पर गाय काटने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा था, जिसकी लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही थी। आज सुबह 5 बजे भी वहाँ पर एक स्लाटर हाउस के तरीके अपना एरिया बना रखा था और वहाँ पर गाय काटने का काम चल रहा था। सूचना के बाद कानपुर प्रशासन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ सारा प्रतिबंधित मांस एक साथ दिख गया और जो लोग इस कृत्य में मौजूद थे वो सब मौके से छोड़कर भाग गए। उसका पूरा सैंपल ले आया गया। सैंपल लाने के बाद पता चला कि वो पूरा गाय का मांस था। बजरंग दल एक तरीके से खुली चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद नहीं कर पाओगे। बजरंग दल एकदम अंगद की पैर की तरीके खड़ा हुआ है। जहाँ पर भी जिहाद होगा, जहाँ पर भी एक्शन होगा, उसका तुरंत रिएक्शन देने के लिए हिंदू समाज के साथ बजरंग दल डटा हुआ। यहाँ पर कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जो इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनके घर पर ये कार्रवाई हो रही थी और कुछ अपना मीट की दुकान के सहारे अपना ये पूरा काम करते थे और यहाँ से सुनने में आया कि पूरे कानपुर में मांस सप्लाई की जाती थी। इसके बाद बजरंग दल के लोग यहां पहुंच गए थे। किसी भी स्थिति में गौकशी करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह के काम की सूचना मिलती है, संगठन वहां पर जाकर इसका विरोध करेगा। डीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि 2 जगह से मांस बरामद किया गया है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें सल्लू और छोटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी।